हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद आर के। सभी साथियों को मैं अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कमिटमेंट किया था कि मैं यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए एक 10x10 यानी 10 में से 10 मार्क्स करंट अफेयर्स सीरीज लेकर के आऊंगा। वो सीरीज लेकर के मैं उसकी मेरी पहली क्लास के साथ मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अप्रैल मंथ का जो है पूरा का पूरा करंट अफेयर्स कवर करूंगा। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उससे रिलेटेड चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं 1 अप्रैल से, यानी अप्रैल के महीने से, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा है एक प्लेटफॉर्म है फास्टर। ठीक है, अप्रैल मंथ से शुरू कर रहे हैं तो अप्रैल महीने में एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया था फास्टर नाम से। ये भारत के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। फास्ट ऑन एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इसका जो फुल फॉर्म है क्या है? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, भारत की जो है किसने लॉन्च किया था? भारत के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। ये किसके लिए? जमानत एवं अन्य से जो रिलेटेड आदेश होते हैं उनको पारित करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, ये सारी की सारी चीजें नोट करते रहिए साथ में ही। ठीक है, बाद में आपको रिवीजन करने में और आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मैंने बताया आपको, फास्टर जो आपका एक प्लेटफॉर्म है वो भारत के CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। दूसरा है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में, कहां पर? हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में भारतीय भूवैज्ञानिक, इन्होंने 2 स्थलों की पहचान की है जिसको विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। 2 स्थलों की पहचान की है जिनको क्या दिया गया है? विरासत स्थल। 2 विरासत स्थल की पहचान ठीक है, हिमालय के क्षेत्र में भारतीय भूवैज्ञानिकों ने 2 विरासत स्थलों की पहचान की है, जिनमें सबसे पहले है शिवालिक जीवाश्म उद्यान। नंबर 1 शिवालिक जीवाश्म उद्यान, ये आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद है स्ट्रेमोलाइट चूना पत्थर उद्यान, ये HP में पड़ता है। और नंबर 2 पर है स्ट्रेमेलाइट चूना पत्थर, ये पड़ता है आपका सिक्किम में। ठीक है, कहां पर पड़ता है? स्ट्रेमेलाइट चूना पत्थर एक स्थल है सिक्किम में। इनकी खोज किसने की है? भारतीय भूवैज्ञानिकों ने। कहां पर की है? हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, क्या है? 2 विरासत स्थल की पहचान की है। उसके बाद आते हैं, अब तक जो है कुल 34 भू भौतिक विरासत स्थलों की खोज की जा चुकी है। कितने? 34 स्थल हो गए अब तक। ठीक है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि कितने विरासत स्थलों की खोज की जा चुकी है अब तक, तो 34 विरासत स्थलों की खोज की जा चुकी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं भगवान विष्णु की एक मूर्ति मिली है। क्या मिला है? भगवान विष्णु की मूर्ति कहां मिली है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में। यहाँ पर आप लोगों को पता है 14 फरवरी 2019 को हमारे CRPF के 42 जवान शहीद हुए थे।
ठीक है। इसी स्थल पर जो है क्या हुआ है, भगवान विष्णु की एक मूर्ति मिली है, और ये मूर्ति जो है लगभग कौन सी सदी की बताई जा रही है, 9वीं सदी की। 9वीं सदी की भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ मिली है, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में। उसके बाद एक और जो इंपोर्टेंट बात है वो ये है, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान ये एक देश है मध्य एशिया का। मध्य एशिया में 5 देश आते हैं, ठीक है। मध्य एशिया में 5 देश आते हैं, और उसमें से एक प्रमुख देश है तुर्कमेनिस्तान, जिसकी राजधानी है दुशांबे। राजधानी है दुशांबे। यहाँ पर यानी यहाँ की यात्रा करने वाले, यहाँ की यात्रा करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद। पूछा जा सकता है हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस देश की यात्रा की निम्न में से, या तुर्कमेनिस्तान की राजधानी पूछ लेगा, या ये मान लीजिए ये पूछ लेगा निम्न में से किस देश में भारतीय राष्ट्रपति यानी कोई भी भारत का राष्ट्रपति पहली बार गया है, तो वो देश है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। रामनाथ कोविंद, नोट कर लीजिए। पहला मैंने बताया फास्टर, भारत के सीजीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया हिमालय क्षेत्र में विरासत स्थलों की खोज की गई। तीसरा मैंने बताया भगवान विष्णु की मूर्ति जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मिली, और ये मूर्ति 9वीं सदी की है। और तुर्कमेनिस्तान जिसकी राजधानी दुशांबे है, यहाँ की यात्रा करने वाले जो है पहले राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद। पहले राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद। आगे चलते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना, इसके बाद कौन सी एक योजना लॉन्च की गई, प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना, पीएम वृक्ष आयुष योजना किसके द्वारा की गई, आयुष मंत्रालय के द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। वही एक तरीके से पेड़ पौधों को जो है क्या किया जाएगा, औषधि विपणन हेतु, औषधि पेड़ पौधों की सॉरी जो औषध वाले, जिन पौधों से औषधि मिलती है उन पौधों को वितरित किया जाएगा या विपणन किया जाएगा, ठीक है। सॉरी विपणन किया जाएगा, विपणन मतलब व्यापार किया जाएगा। पीएम वृक्ष आयुष योजना आयुष मंत्रालय की योजना है। इसके तहत क्या होगा, जो औषधि वाले पौधे हैं, जो औषधि वाले पौधे हैं उनको क्या किया जाएगा, विपणन किया जाएगा, उनका व्यापार किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया जाता है। इसको छोड़ो, इसके बाद आगे बताते हैं। सेफ अंडर 18 सेफ 18 अंडर 18 महिला फुटबॉल कप किस देश ने जीता है, वो भारत ने जीता है। किसने जीता है, भारत ने। सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल कप किसने जीता है, भारत ने। उपविजेता कौन है इसमें, यानी उपविजेता पूछा जा सकता है, तो उपविजेता होगा आपका बांग्लादेश, ठीक है। उपविजेता होगा आपका बांग्लादेश। सेफ 18 महिला फुटबॉल कप, कौन सा कप है, महिला फुटबॉल कप भारत ने जीता है। विजेता भारत है, विजेता भारत, उपविजेता बांग्लादेश। क्लियर, नोट कर लीजिए। आगे मैं बताता हूं सारी चीजें अभी धीमे धीमे। डीए वाला छोड़िए, स्टेट पॉपुलेशन डे, उसके बाद आप लोग जानते हैं एक विधिक सहायता क्लिनिक शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया, एक विधिक सहायता क्लिनिक, एक विधिक सहायता क्लिनिक
कहां पर? दिल्ली में। कहां शुरू किया गया? दिल्ली में। कहां पर? राष्ट्रीय महिला आयोग के सहायता से। किसकी सहायता से? राष्ट्रीय महिला आयोग की सहायता से। एक विधिक सहायता क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली में, राष्ट्रीय महिला आयोग की सहायता से। किसकी सहायता से? राष्ट्रीय महिला आयोग की सहायता से। किसकी सहायता से? और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना पूछी जाए तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे? 1992। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1992। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कहाँ हुई थी? कब हुई थी? 1992 में। ठीक है, उसके बाद आते हैं भारत की पहली ई लोक अदालत। इसको मिटा देते हैं। भारत की पहली ई लोक अदालत कहाँ शुरू हुई? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। भारत की पहली ई लोक अदालत शुरू हुई बिलासपुर छत्तीसगढ़। नोट करते रहिए साथ में। भारत की पहली ई लोक अदालत बिलासपुर छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। भारत की पहली ई लोक अदालत बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। पहली लोक अदालत छत्तीसगढ़ में। भारत की पहली पेपरलेस अदालत सैम। भारत की पहली पेपरलेस अदालत, सॉरी, पेपरलेस अदालत, ई लोक अदालत ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। और पूछा जाए पेपरलेस अदालत तो ये कहां पर है? केरल में। कहां पर है? केरल में। उसके बाद आते हैं पहली विधानसभा जो कि पेपरलेस थी। पेपरलेस पहली विधानसभा ये है आपकी नागालैंड की। कहां की? नागालैंड की। ठीक है, पहली पेपरलेस विधानसभा कहां की है? नागालैंड की। उसके बाद आते हैं यमुनोत्सव 2022 का आयोजन कहां हुआ? यमुनोत्सव 2022, यमुनोत्सव 2022 का आयोजन कहां हुआ? दिल्ली में। कहां पर हुआ? दिल्ली में। किस लिए हुआ? यमुना की साफ सफाई के लिए। किस लिए? यमुना की साफ सफाई के लिए। यमुना की साफ सफाई हेतु। साफ सफाई हेतु कौन सा उत्सव मनाया गया? यमुनोत्सव 2022। कहां पर? दिल्ली में। यमुनोत्सव 2022 कहां पर मनाया गया? दिल्ली में। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अध्यक्ष कौन है? इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अध्यक्ष है CS राजन। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस के अध्यक्ष हैं CS राजन। अध्यक्ष CS राजन। ठीक है, नोट करते रहिए आप। और आप उसके साथ क्या करेंगे, जब नोट कर लेंगे सारे के सारे पॉइंट तो उसके बाद आप एक बार दो बार रिवाइज कर लेना। जैसे मैं आज का ये कर दिया है आप लोगों को, एग्जाम के टाइम तक कैसे भी करके इसको एक दो बार रिवाइज कर लेना। आपके 10/10 की गारंटी ले लो। ठीक है,
उसके इनमें से 100% फंस जाएगा, ये जहां तक मेरी जो वो है, ठीक है। डीबीटी केंद्र अगर पूछे जाए अब तक, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है इसकी फुल फॉर्म, और ये अगर पूछा जाए तो अब तक जो है कुल कितने हो चुके हैं, 313 केंद्र खोले जा चुके हैं, ठीक है। डीबीटी 313 केंद्र। उसके बाद आते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ कौन बने हैं? अभी इनका नाम है राजेश गोपीनाथ, पूछा जा सकता है, राजेश गोपीनाथ। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ, टाटा ये टाटा ग्रुप का ही कंपनी है, इसके सीईओ बने हैं जो है क्या नाम है, राजेश गोपीनाथ। उसके बाद आते हैं आरबीआई के गवर्नर, अभी आप लोगों को पता ही है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। और आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला जो है गेंदबाज कौन है? आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज है डेविन ब्रेवो। कौन है? डेविन ब्रेवो। उसके बाद आते हैं गुंडी पड़वा त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुंडी पड़वा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। गुंडी पड़वा त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ध्यान रखना है ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आते हैं मणिपुर एंड स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया गया है। किसके साथ शुरू किया गया है? मणिपुर में एक स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया गया। क्या? मणिपुर के स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर, स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर प्लस मणिपुर शुरू किया गया, ठीक है। स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर प्लस मणिपुर किसके संयोग से शुरू किया गया, ये पूछा जा सकता है। शुरू किया गया सैमसंग के संयोग से, सैमसंग के सहयोग से। कहां पर? मणिपुर में, ठीक है। क्या बोला गया? स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर। बोलने में थोड़ा ज्यादा, हिंदी में क्या लिख रहा हूं उस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदी क्या लिख रहा हूं उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि जल्दबाजी में कुछ लिख दूं, लेकिन जब मैं जो बोलूंगा उसको ध्यान रखना है, ठीक है आप लोगों को। जैसे स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर कहां खोला गया? मणिपुर में। और किसके सहयोग से खोला गया? तो ये आप लोगों को याद रखना है, किसके सहयोग से खोला गया? सैमसंग के सहयोग से, ठीक है। उसके बाद आते हैं कोडार्म, एक नौसेना के विमान है जिसको कोडार्स कोडर्स है, कोडार्स, ठीक है। भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन के 316, ये एक एयर स्क्वाड्रन है, एयर स्क्वाड 313 की संख्या में, कितने? 316, सॉरी 316। ये कहां शामिल हुए? भारतीय नेवी में, भारतीय नेवी शामिल, क्लियर। इनको मैं फिर बता रहा हूं, आप लोगों को नोट करते रहना है। साथ ही में ये जो है क्या होंगे, जैसे ही नोट करेंगे उसके बाद आप लोगों को रिवीजन करना है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि अप्रैल 2022 के लिए, जो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में भारत का कौन सा पड़ोसी देश, भारत का कौन सा पड़ोसी देश में आर्थिक आपातकाल लगाया गया, आर्थिक आपातकाल लगाया गया। श्रीलंका। सब लोगों को पता है बहुत अच्छी तरीके से, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे 100%। देखो पिछली बार म्यांमार में जब फरवरी में थोड़ा सा वो हुआ था, आप लोगों ने पता होगा, सेना ने जब वहां पर कब्जा किया था, तो वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये 100% इस क्वेश्चन के 99% चांस है कि आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से, इससे रिलेटेड हो सकता है। ध्यान रखना है किस आधार पर लगाया गया, भारत का कौन सा पड़ोसी देश है, कब लगाया गया, अप्रैल 2022 में। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य। भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य, हाल ही में बनाए उत्पादक राज्य, उत्तर प्रदेश। पूछा जा सकता है आप लोगों से, भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना है अप्रैल 2022 में केंद्र सरकार ने तीन पूर्वोत्तर राज्यों का नाम क्या है? अप्रैल 2022 में, यहां लिख देता हूं मैं, इनका नाम है असम, मणिपुर और नागालैंड। असम, मणिपुर और नागालैंड से जो है अप्रैल 2022 में एपी अपस्फा, ठीक है, आर्म्ड पुलिस स्पेशल फोर्स एक्ट एक होता है जो कि 1957 में यहाँ पे लागू किया गया था। असम, मणिपुर और नागालैंड यहां से वापस कर लिया गया। क्या कर लिया? वापस कर लिया, या कह सकते हैं हटा लिया गया, या हटा लिया गया। आर्म्ड पुलिस स्पेशल एक्ट, सॉरी फोर्स एक्ट, आर्म्ड पुलिस स्पेशल फोर्स एक्ट, ये कब लागू किया गया? 1958 में, और अभी वापस कर लिया गया है। कहां से? असम, मणिपुर और नागालैंड से। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आरबीआई ने बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के साथ वर्णिका नामक स्याही निर्माण की स्थापना के लिए एक कंपनी स्थापित की है। वो कंपनी कहां पर है, ये पूछा जा सकता है। वर्णिका नामक स्याही, वर्णिका नामक स्याही, वर्णिका नामक स्याही के लिए एक सेंटर आरबीआई ने जो है ओपन किया है। वो कहां किया है? याद रखना है, मैसूर, कर्नाटक में, मैसूर में। वर्णिका नामक स्याही के लिए सेंटर, स्याही के लिए सेंटर, ठीक है। उसके बाद आते हैं पाकिस्तान। हाल ही में एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। मान लीजिए यहां तक, भारत निम्न में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जहां की नेशनल असेंबली को भंग किया गया? ये सेम लिखता हूं मैं यहाँ पे, भारत की देश पड़ोसी देश में नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया। तो ध्यान रखना है कौन सा पड़ोसी देश है? पाकिस्तान।
अप्रैल में ही किया गया था ये भी। तो आप लोग याद रखना, भारत का कौन सा पड़ोसी देश जहां की नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया है, तो वो है आपका क्या है, पाकिस्तान। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है स्कूली विद्यार्थियों के लिए देश की पहली कौशल चैंपियनशिप 2021 संपन्न हुई कहां पर, नई दिल्ली में। पहली कौशल चैंपियनशिप इधर लिखते हैं नीचे, पहली साइड में लिखता हूं, कौशल चैंपियन चैंपियन सिर्फ 2021 स्कूली विद्यार्थियों के लिए थी। किसके लिए थे, स्कूली विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए। और ये इसका आयोजन कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में आयोजन। उसके बाद आगे चलते हैं, एक और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन, खेलो इंडिया गेम्स कहाँ हुए थे, कर्नाटक में। और इसका शुभंकर जो था तब बीरा, क्या था, शुभंकर बीरा। ठीक है, एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं आप सभी लोगों को। सबसे पहले भारत की पहली ई लोक अदालत बिलासपुर छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। उसके बाद पेपरलेस अदालत भारत की कहां पर हुई, केरल में। उसके बाद पेपरलेस पहली विधानसभा आपकी कहां शुरू हुई, नागालैंड में। यमुनोत्सव 2022 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, यमुना की साफ सफाई के लिए। उसके बाद एक कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, इसके अध्यक्ष CS राजन। उसके बाद आते हैं DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो सेंटर है वो कितने हैं, केंद्र 313 है। उसके बाद एक और कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के CEO जो बने हैं राजेश गोपीनाथ बने हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के CEO राजेश गोपीनाथ। ठीक है, आगे चलते हैं। RBI के गवर्नर वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास। उसके बाद आते हैं स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर मणिपुर में शुरू किया गया, और ये किसके सहयोग से शुरू किया गया, सैमसंग के सहयोग से। स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर मणिपुर में शुरू किया गया सैमसंग के सहयोग से। उसके बाद कोडास एयर स्क्वाड्रन 316 है इनकी संख्या, और ये भारतीय नेवी में शामिल हुए। भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश है। भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद जो है और क्वेश्चन आता है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश में आर्थिक आपातकाल लगाएगा, वो होगा क्वेश्चन आपका श्रीलंका। उसके बाद एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जहां की नेशनल असेंबली को भंग किया गया। भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जहां की नेशनल असेंबली को भंग किया गया। उसके बाद आते हैं बर्डिका नामक स्याही के लिए एक सेंटर जो है RBI ने खोला है, वो कहां पर खुला है, वो खुला है आपका मैसूर में। ठीक है, तो मैं बता रहा था बर्डिका नामक स्याही के लिए सेंटर जो है RBI ने कहां खोला है, मैसूर में। उसके बाद आते हैं असम, मणिपुर और नागालैंड में अपस्पा वापस कर दिया गया है, 1958 में लगाया गया था और ये अप्रैल 2022 में वापस किया गया है। आगे चलते हैं, आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक और, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मंथन आइडिया यॉर्न लॉन्च किया है सेवी ने। किसने, सेवी। ठीक है, सेवी का हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। सेवी नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मंथन आइडिया यॉर्न, मंथन आइडिया यॉर्न, क्या यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, उसके बाद इसको डिलीट करके दोबारा शुरू करते हैं। मंथन आइडिया यॉर्न लॉन्च किया है सेवी ने, और सेवी की स्थापना हुई थी 1988 में, और इसका एच क्वार्टर यानी हेड क्वार्टर है मुंबई में।
और ये शुरू क्यों किया गया मंथन आइडिया और सेबी के द्वारा? ताकि नवाचारों को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि क्या किया जा सके? नवाचारों को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है, ताकि नवाचारों को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अध्यक्ष माधवपुरी बुली है सेबी के अभी वर्तमान में, आप लोग नोट कर लेना। इसके अध्यक्ष, कुछ चीजें मैं नहीं लिख रहा हूं उनको आप लोग नोट कर लेंगे, अपनी कॉपी और पेन लेकर के साथ में बैठना है। इस चीज को मैं बार बार बोल रहा हूं आप सभी लोगों से, ठीक है। सेबी के जो चेयरमैन या जो सीईओ हैं वो क्या नाम है उनका? माधवपुरी बुली, ठीक है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स है जो इनके सिंबल है वो, और उसके बाद नेशनल जो है वो निफ्टी है, और एक और ऑपरेशन उपलब्ध क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑपरेशन उपलब्ध मैं ये देख रहा हूं इसमें कितना आ रहा है। और ऑपरेशन उपलब्ध जो शुरू किया गया था वो किया गया था आरबीआई के द्वारा। ऑपरेशन उपलब्ध, यहां नीचे जगह बच रही है अभी तो। ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन उपलब्ध आरपीएफ के द्वारा, किस लिए? कालाबाजारी को रोकने के लिए। ऑपरेशन उपलब्ध जो शुरू किया गया था वो शुरू किया गया था आपका आरपीएफ के द्वारा, और किस लिए मैंने बताया? कालाबाजारी को रोकने के लिए, कालाबाजारी को रोकने के लिए, कालाबाजारी को रोकने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन उपलब्ध आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया, इसलिए कालाबाजारी को रोकने के लिए। एक और क्वेश्चन, एक और यहीं पर ऑपरेशन शुरू किया गया था, उसका नाम है ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन परिवर्तन, सॉरी, ऑपरेशन लिख देता हूं मैं यहां पर, ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। ये कहां पर? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। और ये गांजा की खेती को रोकने के लिए किया गया था। किसकी? गांजा की खेती। ऑपरेशन परिवर्तन जो है गांजा की खेती को रोकना, उसका विस्तार होने से रोकना। गांजा की खेती को विस्तार को रोकने के लिए कौन सा जो है ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन परिवर्तन। और ऑपरेशन उपलब्ध किस लिए शुरू किया गया था? आरपीएफ के द्वारा, कालाबाजारी को रोकने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है ये सारी चीजें। ये ऑपरेशन भी पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, और ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन है हिम प्रहरी योजना, उत्तराखंड में हिम प्रहरी योजना, यहां लिखता हूं हिम प्रहरी योजना, ये शुरू हुई है उत्तराखंड में यानी यूके में। ठीक है, हिम प्रहरी योजना कहां शुरू हुई? यूके यानी उत्तराखंड में। उसके बाद हम आते हैं भारत का अगला विदेश सचिव कौन होगा? भारत का अगला विदेश सचिव कौन होगा? तो विनय मोहन क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा, यहां लिखते हैं विनय मोहन। एक बार मैं सारा लिख देता हूं, फिर रिवाइज भी करा दूंगा। ठीक है, भारत के अगले विदेश सचिव, भारत के अगले विदेश सचिव कौन होंगे? विनय मोहन क्वात्रा। भारत के अगले विदेश सचिव होंगे विनय मोहन क्वात्रा। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की गई हरियाणा में। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां पर लिखता हूं मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा में। आप लोगों को इस चीज को, जो अगर वीडियो आप लोग स्किप कर देंगे तो ये चीजें भूल जाएंगे। ये चीजें आप लोगों के लिए
स्किप करने से नहीं मिलेंगी। हाँ, अगर आप लोग जैसे टाइम कम है तो आप लोग क्या करेंगे, स्पीड पे लगा के देख सकते हैं, ठीक है, स्पीड मोड पे लगा करके देख सकते हैं। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की गई कहाँ पर, हरियाणा में, मैंने HR लिख दिया है हरियाणा में, ठीक है। मुख्यमंत्री बीमा बागवानी बीमा योजना शुरू की गई हरियाणा में, और ये कितनी फसल के लिए की गई, 21 फसलों के लिए। कितनी फसलों के लिए, 21 फसलों के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है ये चीजें। 21 फसलों के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा में शुरू की गई। और अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, दुनिया में ऐसा कौन सा पहला देश है जिसने वन्य जीवों को कानूनी अधिकार दिया। वन्य जो वन के जीव हैं, जो वन में रहने वाले जीव हैं, उनको भी कानूनी अधिकार है। इस तरीके का अधिकार प्रोवाइड कराने वाला दुनिया का पहला देश है इक्वाडोर। कौन सा है, इक्वाडोर। यहां लिखते हैं वन्य जीवों को कानूनी अधिकार कहाँ दिए, इक्वाडोर में। इक्वाडोर एक दक्षिण अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी क्वेटा है, क्वेटा, ठीक है। वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश है इक्वाडोर, और इसकी राजधानी है क्वेटा। उसके बाद आगे चलते हैं, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नीली क्रांति। देश का सबसे ऊंचा OPD मेडिकल टावर पूछा जा सकता है। देश का सबसे ऊंचा OPD मेडिकल टावर कहां पर है, जयपुर में। कहां पर है, जयपुर में, ठीक है, कहां पर है, जयपुर में। देश का सबसे ऊंचा OPD मेडिकल टावर कहां पर है, जयपुर में। देश का सबसे ऊंचा OPD मेडिकल टावर है कहां पर, जयपुर में। कहां पर, जयपुर में, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 116 मीटर। और स्टैच्यू ऑफ पीस का क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, शायद कोई एक एग्जाम था UPSSC का ही, तो उसमें जो है पीस, स्टैच्यू ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ पीस कहां पर है, पाली। पाली कहां पर है, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान। स्टैच्यू ऑफ पीस पाली, राजस्थान में। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है, आप लोग कमेंट करके बताइए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है। स्टैच्यू ऑफ पीस तो पाली में हो गया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। स्कूल चलो अभियान, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल चलो अभियान कहां से शुरू किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल चलो अभियान कहां से शुरू हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं लिख देता हूं यहां पर, यूपी सरकार का, यानी उत्तर प्रदेश सरकार का स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान यूपी सरकार का कहां से शुरू हुआ, श्रावस्ती से, श्रावस्ती से शुरू। ये भी अप्रैल में शुरू किया गया था यूपी सरकार का स्कूल चलो अभियान, श्रावस्ती से। अब यहाँ पे क्यों, क्योंकि श्रावस्ती की जो साक्षरता रेट है, साक्षरता दर क्या है, कम है। इस वजह से पूछा जाए, जैसे सबसे कम महिला साक्षरता दर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, या सबसे कम साक्षरता दर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, सबसे कम पुरुष साक्षरता किस जिले में है, तो वो होगा श्रावस्ती। और इसी वजह से जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। और ये 100% नामांकन के लिए था, क्या 100% नामांकन, 100% नामांकन के लिए था स्कूल चलो अभियान, ठीक है। और इसमें एक और योजना थी, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक मेंबर ऑफ
जो लेजिस्लेटिव होती है काउंसलिंग यानी विधान परिषद बोलते हैं, उसका एक सदस्य एक स्कूल को गाँव लेगा, ठीक है। या एमएलए मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है, या सॉरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसलिंग, इन दोनों के जो यानी विधान परिषद और विधानसभा के जो एक एक मेंबर होंगे वो एक एक स्कूल को गोद लेंगे। वो इसी में शुरू किया गया था, ठीक है। एक बार रिवाइज करा देता हूँ सारी चीजें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं इसको मिटाऊंगा अभी, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, मंथन आइडिया यौन सेवी के द्वारा, किस लिए? नवाचारों पर विचार करने के लिए, नवाचारों को और अधिक फैलाने के लिए, ठीक है। नवाचार का मतलब होता है कुछ नए नए आविष्कार करना, नई नई चीजों को खोजना। उसके लिए जो है सबसे पहला नहीं, मंथन आइडिया यौन नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था सेबी के द्वारा। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। भारत की पहली ई लोक अदालत बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, और भारत की पहली पेपरलेस अदालत केरल में, और भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा नागालैंड, और यमुनोत्सव 2022 का आयोजन दिल्ली में यमुना की साफ सफाई के लिए। और इसके बाद आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है CS राजन। डीबीटी केंद्र है 313, हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड में। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के CEO राजेश गोपीनाथ। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास। स्पोर्ट एंड डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर मणिपुर में शुरू किया गया सैमसंग के सहयोग से। कोडार्स एयर स्क्वाड्रन 316 है, ये भारतीय नेवी में शामिल किए गए। भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, अभी बना है रिसेंट में, इसलिए पूछा जा सकता है। देश का सबसे ऊंचा OPD मेडिकल टावर जयपुर में है, ये भी पूछा जा सकता है। स्टैच्यू ऑफ पीस, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैच्यू ऑफ पीस UPSSC बार बार रिपीट करती है क्वेश्चन को, ध्यान रखना है। जो UPSSC उसकी क्या है सबसे खास बात, वो अपने क्वेश्चनों को रिपीट करती है, तो इसीलिए ध्यान रखना है। स्टैच्यू ऑफ पीस वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कहां पर है? पाली में। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है? आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। उसके बाद हम आते हैं, विनय मोहन पात्रा भारत के अगले विदेश सचिव बने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का एक स्कूल चलो अभियान श्रावस्ती से शुरू किया गया था। इसमें क्योंकि श्रावस्ती इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि यहाँ पर साक्षरता दर सबसे कम है। भारत का एक पड़ोसी देश है जहां पर आर्थिक आपत्तिकाल लगेगा, वो श्रीलंका है। भारत का एक और पड़ोसी देश है जहां की नेशनल असेंबली को भंग किया गया, वो है पाकिस्तान। इसके बाद बर्डिका नामक सिंचाई के लिए सेंटर RBI ने खोला था। बर्डिका नामक सिंचाई के लिए एक सेंटर RBI ने खोला था, वो मैसूर में खोला था। असम, मणिपुर और नागालैंड से अपस्पा को वापस कर लिया गया है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा में शुरू हुई। इसके 21 फसलों को कवर किया जाएगा इसके अंतर्गत। वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला जो देश है पहला, वो है इक्वाडोर। खेलो इंडिया गेम 2021 का आयोजन कर्नाटक में हुआ। शुभंकर इसका वीरा है। पहली कौशल चैंपियनशिप 2021 स्कूल स्टूडेंट्स के लिए कौशल चैंपियनशिप नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। ऑपरेशन उपलब्ध RPF के द्वारा शुरू किया गया कालाबाजारी को रोकने के लिए। और ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था गांजा की खेती को रोकने के लिए। ऑपरेशन परिवर्तन कहाँ शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश में गांजा की खेती को रोकने के लिए, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला है सरहुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड में, मैंने उधर लिख दिया है आप लोगों को। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अभी नोट कर दी हैं, तो आप सारी चीज़ें एकदम ध्यान से इम्पोर्टेंट बातें हैं, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा का पूरा। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए। सबसे पहला आता है कि सरहुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? प्रकृति की पूजा के लिए मनाया जाता है ये उत्सव। सरहुल उत्सव जो है झारखंड में, सरहुल लिखा है मैंने, झारखंड लिख दिया है। सरहुल उत्सव झारखंड में मनाया जाता है। ये प्रकृति की पूजा के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्रकृति की पूजा के लिए। उसके बाद आता है टेम्पल 360 पोर्टल। पूरा नाम मैंने यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। टेम्पल 360 एक पोर्टल है, ये लॉन्च किया गया है आपका केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? टेम्पल 360 केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। भारत में जितने भी विरासत के या मतलब पुराने मंदिर हैं या बड़े बड़े मंदिर हैं, उन सभी का क्या किया जाएगा? उन सभी का जो है विनिर्माण और उनके रखरखाव को एकदम सदर तरीके से, यानी उनका नवीनीकरण किया जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आता है वन हेल्थ पायलट योजना। वन हेल्थ पायलट योजना उत्तराखंड में शुरू हुई। कौन सी? वन हेल्थ पायलट योजना उत्तराखंड में पशुपालन विभाग के द्वारा शुरू हुई। उसके बाद आता है आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन। आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन, ये अभी न्यू शुरू किया गया है, इसमें मेडागास्कर 30वां देश शामिल हुआ है। आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन मेडागास्कर, इसमें 30वां देश शामिल हुआ है। एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि पूछा जा सकता है आपदा एक्ट या जो है आपदा प्रबंधन एक्ट कब भारत में लाया गया? तो ये 2005 में लाया गया था। आपदा प्रबंधन एक्ट लिखित लेना ध्यान से। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 में भारत में लाया गया था। एनडीआरएफ की पहली महिला टुकड़ी। एनडीआरएफ एक आपदा रोधी से जुड़ा हुआ एक बल है, ठीक है, आपदा रोकने के लिए एक बल है जो कि काम करता है। तो इसकी पहली महिला टुकड़ी जो है गढ़मुक्तेश्वर में, कहाँ पे? गढ़मुक्तेश्वर में पहली महिला टुकड़ी, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है एनडीआरएफ की पहली महिला टुकड़ी को कहां पर तैनात किया गया? तो गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में, ठीक है। उसके बाद आता है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, केताजी ब्राउन। इनका नाम है केताजी ब्राउन और ये यूएस में सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला बनी है। कौन? केताजी ब्राउन यूएस में सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला। केताजी ब्राउन यूएस सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला। उसके बाद सैनिक स्कूल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ध्यान रखना है, सैनिक स्कूल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर का उद्घाटन या उसको शुरू किया गया झुंझुनू में, झुंझुनू राजस्थान में। डॉक्टर अजय कुमार जो कि रक्षा सचिव, उनके द्वारा क्या सैनिक स्कूल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि एक रक्षा सचिव है, ठीक है। और ये कहाँ शुरू किया गया था? झुंझुनू में। माधवपुर भेड़ मेला, माधवपुर भेड़ मेला, ये गुजरात में, इसका उद्घाटन किया था भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। माधवपुर भेड़ मेला गुजरात में, इसका उद्घाटन किया था आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। उसके बाद आते हैं कैंपलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल। कैंपलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल, इसको मिला है बेस्ट फोटो ऑफ द ईयर, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, सॉरी, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर कैंपलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल को मिला है, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद है समरस्त योजना। तो समरस्त योजना शुरू की गई महाराष्ट्र में, समरस्त योजना महाराष्ट्र में शुरू की गई थी। द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज आईटी रेवोल्यूशन एक पुस्तक है। द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज आईटी रेवोल्यूशन एक पुस्तक है हरीश मेहता की। द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज आईटी रेवोल्यूशन एक पुस्तक है हरीश मेहता की, ठीक है। द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज आईटी रेवोल्यूशन पुस्तक है हरीश मेहता की। उसके बाद आगे आते हैं अग्निपथ प्रवेश योजना। आप सब लोगों को पता है अग्निपथ प्रवेश योजना का इसका कितना बवाल हुआ था, ठीक है। तो ये एक योजना है जिसमें कि अंतर्गत भारतीय सेना में 4 साल के लिए जवानों को भर्ती किया जाएगा जो कि अग्निवीर कहलाएंगे, ठीक है। अग्निपथ प्रवेश योजना भारतीय सेना में 4 साल के लिए जवानों को शामिल करने के लिए योजना है। इसके बाद आता है 9 से 12 तक श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ाया जाएगा कक्षाओं में, यानी स्कूलों में छात्रों को पढ़ाया जाएगा 9 से 12 तक श्रीमद् भगवत गीता हिमाचल प्रदेश में। और अगर ये पूछा जाए कि 6 से 12 तक स्कूलों में पढ़ाया जाएगा तो वो है आपका गुजरात, ठीक है। 9 से 12 तक कहाँ पढ़ाया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। 6 से 12 तक कहाँ पढ़ाया जाएगा? गुजरात में। उसके बाद आता है प्रकृति एक शुभंकर है, शुभंकर का नाम प्रकृति रखा गया है। और ये जो है आपका प्रभावी प्लास्टिक आपदा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, प्लास्टिक का जो अपशिष्ट बचता है उसके प्रबंधन के लिए एक शुभंकर एक पोर्टल लॉन्च किया गया था भूपेंद्र पटेल जो कि पर्यावरण केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं उनके द्वारा, ठीक है, भूपेंद्र पटेल के द्वारा प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वो था उनका लोगो या शुभंकर बोल सकते हैं, तो उसका नाम प्रकृति है, ठीक है। फोर्ब्स बिलियनर्स 2022 की सूची में सबसे टॉप पर आप लोगों को पता है कौन है? दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क, टेस्ला के सीईओ हैं। 2021-22 के लिए कृषि निर्यात में सबसे अधिक जो फसल
निर्यात की गई उसका नाम है चावल। मैं लिख दे रहा हूं मैं, वो फसल है चावल या धान की कह सकते हैं, चावल, ठीक है। 2021-22 में कृषि निर्यात के लिए सबसे अधिक जो फसल निर्यात की गई उसका नाम है चावल। ट्विटर की 9.2% की हिस्सेदारी किसने खरीदी? ट्विटर की 9.2% की हिस्सेदारी खरीदी थी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के द्वारा। किसने? टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के द्वारा ट्विटर की 9.2% हिस्सेदारी खरीदी गई। आसिफा जौहरी जो कि इनको मिला था पत्रकारिता का चमेली देवी जैन पुरस्कार। आसिफा जौहरी को पत्रकारिता का चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला था, ठीक है। उसके बाद आते हैं सीएम उद्यम क्रांति योजना। ये मध्य प्रदेश में विनिर्माण हेतु शुरू की गई थी। सीएम उद्यम क्रांति योजना ये मध्य प्रदेश में विनिर्माण हेतु शुरू की गई थी। उसके बाद यूएनएचआरसी से रूस को बाहर करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। कहां पर? यूएन में, यूनाइटेड नेशन में रूस को बाहर करने के लिए, सॉरी, यूएनएचआरसी यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, जो मानवाधिकार का एक अलग संगठन है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और ये इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और वर्तमान में इसमें केवल 46-47 देश हैं। तो इससे रूस को बाहर करने का प्रस्ताव पारित किया गया था जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था उसके बाद, ठीक है। एक्सियोम मिशन नाम याद रखना है, पहला निजी अंतरिक्ष यात्री इससे जाएगा। एक्सियोम मिशन के तहत ही अंतरिक्ष में जो कि पहला निजी होगा और ये नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। रॉकेट रहेगी फॉल्कन 9। एक्सियोम मिशन पहला निजी अंतरिक्ष यात्री नासा के द्वारा फॉल्कन 9, ठीक है। इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले पाकिस्तान के पहले पीएम जिनको अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया, क्या नाम है उनका? इमरान खान। और एक और यहाँ पर ध्यान रखना है, कार्यवाहक पीएम पाकिस्तान के फिर बने थे गुलजार अहमद, ये कार्यवाहक पीएम बने थे फिर उसके बाद, ठीक है। तो इमरान खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया। उसके बाद आते हैं कैदियों को व्यक्तिगत ऋण दिया गया यरवदा जेल में। और यरवदा जेल आप लोगों को पता है कहाँ है? महाराष्ट्र में, पुणे में। यरवदा जेल में कैदियों को व्यक्तिगत ऋण देने के लिए योजना शुरू की गई थी, यरवदा जेल, ध्यान रखना है। उसके बाद है यांगजी रिवर 3 गॉर्जेज जहाज। कौन सा? यांगजी रिवर 3 गॉर्जेज जहाज दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बनाया गया था पानी का। और ये चाइना में अभी जो है ये अपनी पहली यात्रा पर निकला है। यांगजी रिवर 3 गॉर्जेज, ध्यान रखना है कहां पर? चीन में अपनी पहली यात्रा पर निकला है ये यांगजी रिवर 3 गॉर्जेज। अभी दुनिया का जो रिसेंटली में अगर ये बात की जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज होगा। उसके बाद आते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, छठवां सर्वेक्षण था। सबसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 छठवां सर्वेक्षण था और इसमें सबसे ज्यादा जो सुंदर शहर थे भारत के, सबसे स्वच्छ शहर थे, में नंबर 1 पे इंदौर था, नंबर 2 पर सूरत, नंबर 3 पर विजयवाड़ा। और जो सबसे भारत की सबसे स्वच्छ छावनी थी वो थी अहमदाबाद। भारत की सबसे स्वच्छ छावनी थी वो थी अहमदाबाद। और तेज गति से गतिमान शहर था वो था होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। तेज गति से गतिमान शहर का मतलब है जो सबसे ज्यादा तेजी से सुंदर स्वच्छता की ओर बढ़ रहा हूँ वो था होशंगाबाद। बेस्ट गंगा टाउन का अवार्ड मिला था वाराणसी को। बेस्ट गंगा टाउन का अवार्ड मिला था वाराणसी को। ये लिखा नहीं है इसमें, तेज गति से गतिमान शहर थोड़ा सा नहीं आ रहा होगा शायद, इसके नीचे है। तो ये सबसे इसका जो शहर है वो होशंगाबाद है और बेस्ट गंगा टाउन का अवार्ड मिला है वाराणसी को। थोड़ा सा नीचे लिख दिया है मैंने, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लेना, ठीक है। तेज गति से गतिमान शहर है होशंगाबाद, एमपी में है। और सबसे बेस्ट गंगा टाउन है वाराणसी। उसके बाद यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट ही हैं ये भी सारे। तो इसमें सबसे पहले बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 31वां सरस्वती सम्मान 2021 किसको मिला? प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। किसको? प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। इनको इसमें जो इनाम मिली थी वो 10 लाख रुपए थे
और इनको जो पुस्तक जिसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान से नवाजा गया उस पुस्तक का नाम है मैं तो यहाँ हूँ। क्या नाम है? प्रोफेसर रामदास मिश्र। अगर यूपी से रिलेटेड है तो पूछा जा सकता है प्रोफेसर रामदास मिश्र निम्न में से भारत उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो जिला भी याद रखना है गोरखपुर। ठीक है। उसके बाद 30वां शरद कुमार लिम्बाले को मिला था सनातन के लिए। आप लोगों को सभी को पता होगा अगर आप लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा है तो 30वां शरद कुमार लिम्बाले को सनातन के लिए मिला है। उसके बाद लेबनान के केंद्रीय बैंक और राज्य बैंक को दिवालिया घोषित किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मैंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली भंग हुई थी वो क्वेश्चन बताया था, श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल लगा था वो क्वेश्चन बताया था, और ये क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक और राज्य बैंक कहां पर? लेबनान में। इनको क्या घोषित किया गया है? दिवालिया घोषित किया गया है। अभी ये पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम गुलजार अहमद मैं यहाँ बता चुका हूँ, पहले पीएम जो कि अविश्वास प्रस्ताव से हटाए गए उनका नाम है इमरान खान, और उसके बाद कार्यवाहक पीएम बने गुलजार अहमद। ओ हेनरी पुरस्कार मिला है अमर मिश्रा को, ये बंगाली लेखक हैं, और इनको मिला है गांव का बूढ़ा व्यक्ति के लिए। ठीक है। ओ हेनरी पुरस्कार अमर मिश्रा है गांव का बूढ़ा व्यक्ति। ओ हेनरी पुरस्कार ये कहाँ के? गांव का बूढ़ा व्यक्ति, बंगाली लेखक है, इनको मिला है। अंजुमन ए इस्लाम यूपीएससी के लिए कोचिंग एक शुरू की गई है। अंजुमन ए इस्लाम मुंबई में, अंजुमन ए इस्लाम यूपीएससी में, अंजुमन ए इस्लाम एक कोचिंग शुरू की गई है यूपीएससी की कोचिंग कराने के लिए, ये मुंबई में शुरू की गई है। ठीक है। खास करके मुस्लिम समुदाय के छात्रों को यूपीएससी की तैयारी कराई जाएगी। उसके बाद है 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022, इसका आयोजन मेघालय में होगा। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 मेघालय में। और आईएसआई यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आईएसए हुआ, सॉरी आईएसई, इसमें शामिल होने वाला 105वां देश है 105वां देश है नेपाल, और यहाँ के पीएम शेर बहादुर दोबा जो है अप्रैल महीने में भारत के प्रधानमंत्री से भी मिले थे। ठीक है। रुपे कार्ड पहली बार भूटान में, इनको जो है क्या किया जाएगा? रुपे कार्ड पहली बार भूटान में चलेंगे। रुपे कार्ड पहली बार कहाँ चलेंगे? भूटान में। सारे के सारे एक बार आप लोड कर लीजिए, मैंने थोड़ा सा हिंट दे करके यहीं पे सारे के सारे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है। इसमें अगर कुछ रह रहा हो तो अभी मैं आगे और भी चीज़ें हैं जिनको मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है गाइस, तो अभी चलते हैं। इनमें से कुछ रह गया है जो मेरा, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। ट्यूलिप नस्ल के लिए नीदरलैंड में एक जो है फूल था विशेष प्रकार का, जिसको भारत के राष्ट्रपति ने यहाँ पे गुलाबी रंग का था इसको, तो वहां पे एक ट्यूलिप नस्ल नाम दिया। ठीक है। यान फ्राई ये थे यूएन मानवाधिकार परिषद ने इनको जो है मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किया है। यान फ्राई को क्या किया है? यूएन मानवाधिकार परिषद ने मानवाधिकार एवं जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ नियुक्त किया है यान फ्राई को। NIU ये टाटा समूह का एप्लीकेशन है। टाटा जो रतन टाटा सर है उनकी कंपनी या उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए एक एप्लीकेशन NIU के नाम से किया गया। पश्मीना उत्पाद, जब पश्मीना उत्पाद होते हैं, एक जो पहली बार जम्मू कश्मीर से बाहर इनका उत्पादन हुआ है वो हुआ है वाराणसी में। पूछा जा सकता है पश्मीना उत्पाद का सबसे जम्मू कश्मीर से बाहर सबसे पहली बार कहां पर उत्पादन हुआ? तो वो हुआ है वाराणसी में। ठीक है। नानर तेल रिफाइनरी ये महाराष्ट्र में है। नानर तेल रिफाइनरी ये अभी चर्चा में रही थी। नानर तेल रिफाइनरी ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद कावन उथवी ऐप ये तमिलनाडु में पुलिस और आमजन की एकता या सामंजस्य के लिए बनाए गए कावन उथवी ऐप। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण की 20वीं बैठक पक्के बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में हुई। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण की 20वीं बैठक कहाँ हुई थी? पक्के बाघ जो अभ्यारण्य है वो अरुणाचल प्रदेश में वहां पर हुई थी। पक्के बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन एक पुस्तक है, नॉट जस्ट
अ नाइट वॉचमैन, ये पुस्तक है हरीश मेहता की, ये भी पुस्तक हरीश मेहता की है। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, ये पुस्तक है आपकी हरीश मेहता की। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, ये पुस्तक भी किसकी है? हरीश मेहता की। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, ये पुस्तक भी किसकी है? हरीश मेहता की। उसके बाद आगे चलते हैं, सीमा दर्शन योजना नादा बेट। सीमा दर्शन योजना नादा बेट, ये एक स्थान है भारत एवं पाकिस्तान की सीमा पर। तो ये अमित शाह जी जो कि भारत के भी गृह मंत्री हैं उनके द्वारा, और सहकारिता मंत्री भी हैं, उनके द्वारा नादा बेट सीमा दर्शन योजना शुरू की गई थी। कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला है। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश की है, इसको एक जीआई टैग मिला है अप्रैल के महीने में। HDI एक नामक नई आकाशगंगा की खोज की है जापान ने। HDI नामक एक नई आकाशगंगा की खोज की है जापान ने। HDI नामक एक नई आकाशगंगा की खोज किसने की है? जापान ने। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 2022 का तो अभी ऑस्ट्रेलिया में होगा ही, अब सभी लोगों को पता है, सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 होगा US वेस्ट इंडीज में। आर अश्विन IPL के पहले रिटायर आउट होने वाले, आर अश्विन जो है IPL के पहले रिटायर होने वाले बल्लेबाज हैं, और ये कुल मिलाकर के चौथे बल्लेबाज हैं जिनको जो है रिटायर आउट हुए अब तक। IPL के पहले बैट्समैन हैं आर अश्विन। उसके बाद आपका राष्ट्रमंडल खेल 2026 ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2026 ऑस्ट्रेलिया में होगा, और हैदराबाद और मुंबई इन दो सिटी को ट्री सिटी के नाम से जाना जाएगा। पिछली बार ये क्वेश्चन शायद पूछा भी गया था किसी एग्जाम में कि ट्री सिटी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है, तो उस समय केवल हैदराबाद था। अभी दो सिटी हैं, इनमें से एक है मुंबई और एक है हैदराबाद। +2 वार्ता यूएस और इंडिया, रक्षा और विदेश मंत्री के बीच में वार्ता होती है। +2 वार्ता यूएस और इंडिया के बीच में अप्रैल के महीने में हुई थी। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर में ये हुई थी। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना उत्सव पोर्टल पर्यटक स्थल को लाइव करने के लिए जो है आपके सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। उत्सव पोर्टल पर्यटक स्थल को लाइव दिखाने के लिए सभी जगह। इकबाल सिंह लालपुरा अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के। इकबाल सिंह लालपुरा अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। डॉक्टर भूषण कुमार कुष्ठ रोग के लिए, डॉक्टर भूषण कुमार को कुष्ठ रोग की श्रेणी में 2021 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार मिला। डॉक्टर भूषण कुमार को कुष्ठ रोग की श्रेणी में 2021 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार के से सम्मानित किया गया। देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन सी है? तो वो है CSK चेन्नई सुपर किंग्स, देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न। और पम्पकिन तितली की खोज जो है तमिलनाडु में हुई है। पम्पकिन ये लाल रंग की है, हल्की पम्पकिन तितली ये तमिलनाडु में है। इसके बाद 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को मिला। ये असम के रहने वाले हैं। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को मिला। ये असम के रहने वाले। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना मध्य रेलवे ने शुरू की। याद क्वेश्चन, मध्य रेलवे ने शुरू की एक स्टेशन एक उत्पादन योजना। उसके बाद है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार PM मोदी को मिला है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2021 का PM मोदी को मिला है। G20 के 2-3 सम्मेलन में यहाँ पर बता देता हूँ। 2023 का भारत में होगा, यानी भारत में G20 का 2023 का सम्मेलन होगा। इसके अध्यक्ष भी भारत ही होगा। ठीक है। सहकारिता पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजन किया गया। सहकारिता मंत्री अभी वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह हैं। ठीक है। सहकारिता पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ, और इसके जो अध्यक्ष हैं, यानी जो यहाँ पे जिसने हेड किया था वो थे आपके अमित शाह जी। ठीक है। जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2021 इसका नीदरलैंड में इसका जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2021 नीदरलैंड इसका विजेता है, और जर्मनी इसका उपविजेता है। ठीक है। इसी के साथ मैं ये क्लास समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जरूरतमंद लोगों को तक पहुंचा दीजिए, ताकि UPSSC में अंतिम दिनों में वो अपनी इस सीरीज का फायदा उठा करके जो है अपने स्कोर को एकदम बूस्ट कर सके। ठीक है।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का प्यार पाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।